नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। दिल्ली में हुए धमाके और उसके बाद आतंकी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में आए फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद अब देश के दूसरे मुस्लिम यूनिवर्सिटीज की जांच पड़ताल की मांग भी उठने लगी। यूपी की एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच की मांग कर दी गई। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने इसकी मांग उठाई। उनका कहना है कि देश में अल्पसंख्यक संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। मंत्री साहब के मुताबिक ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों से आतंकी निकलते हैं। अब सवाल है कि क्या एक देश एक संविधान, एक देश एक विधान की तरह एक देश एक शिक्षा की व्यवस्था भी होनी ही चाहिए? क्या देश के अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज का दर्जा खत्म करने का वक्त आ गया है? क्या देश में मदरसों पर ताला लगाने का वक्त आ गया है? और सवाल यह भी कि क्या एक दो मदरसे या अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी से आतंकियों के तार जुड़े हैं या अतीत में जुड़े, तो क्या उनको बंद कर देना चाहिए? सवाल यह भी कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज से देश को खतरा है या वहां फलने फूलने वाली कट्टर विचारधारा से? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करें। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह के इस विवादित बयान ने उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत को गरमा दिया है। रघुराज सिंह ने मस्जिदों, मदरसों पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं जब सवाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के घेरे में आए, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को एएमयू की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने का न्योता दिए जाने पर किया गया, तो उन्होंने एएमयू को आतंकियों का अड्डा तक कह दिया और केंद्र सरकार से इसके जांच की डिमांड करने लगे। ये आतंकवादियों का अड्डा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान वानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फलाह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए। रघुराज सिंह ने न सिर्फ एएमयू पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि ये भी कहा कि देश में किसी तरह का अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी विवादास्पद दावा किया कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं वो मदरसे या मस्जिद से ही निकलते हैं, इसीलिए इन जगहों पर ताले लग जाने चाहिए। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन की सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं। और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह के इन बयानों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। विपक्षी दलों ने इस बयान को भड़काने वाला बताया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की जगह जेल या आगरा के मानसिक चिकित्सालय में होनी चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रघुराज सिंह के बयानों को सांप्रदायिक सोच वाला करार दिया। हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं।
उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। ऐसा ही एक नाम मानसिक रूप से शायद असंतुलित व्यक्ति का रघुराज सिंह का, इसके खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है। ऐसे व्यक्ति की जगह तो जेल में होनी चाहिए या फिर आगरा के मानसिक चिकित्सालय में। उत्तर प्रदेश के दर्जा राज मंत्री रघुराज जी ने जो बात कही है वो मदरसों के इतिहास से नावाकिफ हैं, अज्ञानी हैं। उनको मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए कि 1857 से लेकर के 1947 तक मदरसों ने किस तरीके से भारत को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी। 55,000 उलमा और तलबा जो मदरसों से वाबस्ता थे, उन्होंने अपनी जानें देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी, अपनी ज़मीन और जायदाद बर्बाद कर दी। तो जिसका योगदान इस तरह हो, उसके बारे में इस तरह की बात करना, इसका पता चलता है कि वो सिर्फ उनके दिलो दिमाग में संप्रदायिकता वाली सोच और फिरका वाराना जहनियत के अलावा और कुछ नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर सियासी और सामाजिक बहस जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश एटीएस राज्य के मदरसों की स्कैनिंग कर रही है। एटीएस ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों के बारे में डिटेल मांगी है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता का भी डिटेल मांगा गया है। मोबाइल नंबर, आधार और पहचान संबंधित दस्तावेज तलब किए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया केवल डाटा कलेक्शन या सर्वे नहीं बल्कि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है। हाल ही में कुछ मदरसों को बंद करने को लेकर बड़ा बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने दिया था। वहीं अल्पसंख्यक बच्चों के आधुनिक शिक्षा पर जोर देने वाला सीएम योगी का एक पुराना बयान भी अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को मुल्ला मौलवी बनाने की बजाय वैज्ञानिक बनाना चाहती है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, असम तक अवैध मदरसों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसे सख्त कार्रवाई समय समय पर होती दिखती है। यूपी में कुल 225 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में कड़ी कार्रवाई के तहत अब तक 227 अवैध मदरसों को सील किया गया। असम सरकार ने तो दिसंबर 2023 तक कुल 1281 सरकारी और प्रांतीयकृत मदरसों को हमेशा के लिए बंद कर दिया और इनकी जगह सामान्य स्कूल चालू कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि यह कार्रवाई मदरसों के रजिस्ट्रेशन ना होने या संदिग्ध गतिविधियों के चलते की गई, जबकि मौलाना और मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इसे मजहब को टारगेट करने वाली कार्रवाई बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, सरकार गैर कानूनी बताकर मदरसों को बंद करवा रही है, लेकिन यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में हुए मदरसा सर्वे पर कहा था कि यह सर्वेक्षण नहीं बल्कि मिनी एनआरसी है। उत्तराखंड मुस्लिम सेवा संगठन के नईम कुरैशी ने कहा, मदरसा चलाने के लिए सरकारी मान्यता आवश्यक नहीं है। सीलिंग को उन्होंने गलत बताया। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मदरसों की धार्मिक पहचान को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा चुकी है। अब दिल्ली में लाल किला के धमाके के बाद मदरसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, खासकर तब जब पूरे देश के सामने एक सनसनीखेज डॉक्टर टेरर मॉड्यूल है, जिसमें सरगना के तौर पर शोपियां के मौलवी इरफान अहमद का नाम सामने आया। उसके बाद यह बहस और गर्मा गई कि कैसे इस मौलवी ने पढ़े लिखे डॉक्टर्स को ब्रेन वॉश कर आतंक की राह पर धकेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो क्या वक्त आ गया है सच में कि देश के सारे ऐसे संस्थानों, ऐसे मदरसों और ऐसी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए जहां पर अल्पसंख्यक जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक दर्जा है और जहां से आतंकी गतिविधियों के वक्त वक्त पर सबूत मिलते रहे? क्या ऐसे संस्थानों को, ऐसी यूनिवर्सिटीज पर ताला लगा देना चाहिए? क्या मदरसों पर ताला लगा देना चाहिए? या इन जगहों पर पलने वाले कट्टरवादी विचारधाराओं पर ताला लगाने का वक्त, उनको पकड़ने, उनको न्यूट्रलाइज करने
उनकी जांच पड़ताल करने का वक्त। आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, शादाब शम्स चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रवक्ता डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर और हाजी नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एसएन सिंह साहब, क्या आप लोग चाह रहे हैं कि देश में तमाम अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, संस्थान, मदरसे जितने भी हैं, इन सबको बंद कर देना चाहिए, इन सब पर ताला लगा देना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसे सबूत मिले हैं, कई बार ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जिसने देश को और देश की आत्मा को चोट पहुंचाया है। विद्यानंद जी, कोई व्यक्ति हो या संस्थान जो गलत कार्य करेगा, निश्चित तौर पे सब लोग उसकी मांग करते हैं कि उसको बंद कर देना चाहिए। कोई भी संस्थान जो शिक्षा का कार्य करता है, अगर वहाँ आतंकवादी निकलता है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन होता है, आप देख लीजिए ना, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मौलाना हो, मौलवी हो, मदरसे हो, अगर मदद करते हैं तो कौन नहीं कहेगा कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे संस्थाओं पर नकेल कसने की आपकी सरकार है तो फिर इतनी देर क्यों? नहीं, हमारी सरकार ने 450 मदरसों की मान्यता को समाप्त किया है। ये तो पारदर्शी सरकार है ना, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है, जनता की सरकार है। जो गलत कार्य करेगा वो चाहे डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, नेता होगा, अभिनेता होगा या मदरसे से लेकिन होगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, मुस्लिम अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज या संस्थानों पर ही आप लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कि मजहबी शिक्षा क्या होता है, आप भारत की शिक्षा दीजिए ना। आप केवल धर्म की शिक्षा क्यों देंगे? कट्टरता को क्यों पैदा करेंगे? आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, लेकिन मजहबी शिक्षा देकर आप देखिए ना, अभी कल आतंकवादी का वीडियो आपके सामने दिख रहा था, वो कह रहा था धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे या मजहब के नाम पे खून खराबा जहां से भी होगा, निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को भी बंद कर देना चाहिए, उस संस्थान को भी बंद कर देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे लोगों को हम फूलमाला थोड़े न पहनाएंगे, भारत रत्न का पुरस्कार थोड़े न देंगे। कोई ऐसी संस्था हो जो अपने यहाँ आतंकवादी पैदा करेगी तो हम ढोल नगारा पीट कर क्या उसको और ज़्यादा डिग्रियाँ देंगे क्या कि नहीं इनको हम भारत रत्न दे देते हैं, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर है, ये फला जाति के हैं, फला धर्म के। अरे कोई भी व्यक्ति जिसका भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं है उसको नहीं रहना चाहिए, और जिसका भारत में के विकास में योगदान है उसको रहना चाहिए। ऐसे मदरसे जहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं, निश्चित तौर पर बंद करना चाहिए और बंद करेंगे। बहुत जिम्मेदार हैं आर.एन. सिंह जी ने जो बात कही कि कुछ बातों से तो मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जहां कहीं भी अगर आतंक का मॉड्यूल है और इस तरह की बात है तो वो जांच का विषय। देश की सुरक्षा को किसी कीमत पर भी उसके ऊपर कोई खतरा हो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, किसी कीमत पे नहीं रखता। इस तरह की सोच ये और जहर फैलाने वाली सोच है। तो हम पाकिस्तान की बात पे चल रहे हैं, वो भी चाहता है देश में दंगे भड़के। और अगर आप ये कहते हैं कि कल मुसलमान के मदरसों में भी खतरा है और मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज में भी खतरा है, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज में भी खतरा है, तो फिर क्या करें? मदरसे भी बंद करो, यूनिवर्सिटी को भी बंद करो, इन मुसलमानों को भी बंद करो ना, गोली मार दो सबको। ये नहीं होनी चाहिए बात। ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये संविधान नहीं है। हाँ, इनके अंदर जो गड़बड़ है, कहीं हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, कितना बड़ा मौलाना हो, कितना बड़ा फिलोसोफर हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे जो देश विरोधी बात करेगा। इस पे हमें लामबंद होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपने अंदर झांक के अपने अंदर सुधार करना चाहिए। एक बात पर आप तो सहमत होंगे शादाब शम्स साहब कि एक देश, एक संविधान, एक विधान, तो शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था भी एक ही होनी चाहिए। क्यों अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज, अल्पसंख्यक इस तरह के संस्थानों की जरूरत है? अरे जहां मैं पढ़ता हूं वहां पर मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ेंगे, जहां पर मेरे बच्चे पढ़ेंगे वहां पर दूसरे समुदाय के बच्चे भी पढ़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है। और हम तो कह रहे हैं हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड से हमने इसकी शुरुआत की और हमने यहाँ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है। हमने यहाँ मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है। और बिल्कुल युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल सही है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। और इस तर्ज के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको धर्म के साथ साथ जो देश का हमारा कल्चर है, जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, वो भी पढ़ानी है। ऐसा ना हो सिर्फ केवल और केवल कट्टरता पढ़े और वो केवल धर्म पढ़े और उसके नाते चलते चलते वो कट्टर बन जाए, इसलिए हमारा मानना है। लेकिन यहाँ तो लाइन दूसरी है। यहाँ तो पढ़े लिखे डॉक्टर का माइंड वॉश हो रहा है, यहाँ तो पढ़े लिखे डॉक्टर गुमराह हो रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि बच्चा दूसरी एजुकेशन पे जाके सही हो जाएगा? असल मकसद ये नहीं है, टारगेट करना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये है कि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिलोसोफर हो या वो मौलाना हो, हमें सबके अंदर बैठ के इस लाइन को और खुद मुस्लिम समाज को अपने अंदर इस बात को झांकना किसी पड़ेगा समुदाय को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। या समाज में किसी भी तबके को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ आंकड़े हैं
शादाब साहब, मैं पढ़कर सुना देता हूं, अगर गलत हो तो भी मुझे बताइए। अगर जो सवाल उठाया जा रहा है उसमें आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से गलत है तो भी बताइए। देखिए, एएमयू के कितने छात्रों का, जो एक्स छात्र हैं, उनका कनेक्शन रहा है आतंकी या आतंकी गतिविधियों से कहीं ना कहीं। एएमयू से पेट्रोकेमिकल में बीटेक 2023 में आईएसआईएस मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया, नाम है अब्दुल्ला अरसलान। एएमयू से बीकॉम की पढ़ाई कर चुका माज बिन तारिक 2023 में आईएसआईएस मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त एएमयू का पीएचडी स्कॉलर भी था। फैजान अंसारी 2022-23 में एएमयू में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में इसने एडमिशन लिया। आईएसआईएस मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया। 19 जुलाई 2023 को एनआईए ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद अरशद वारसी 2015 में एएमयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक इसने किया। 2 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य बन गया था ये। तो कट्टरता, ऐसी विचारधारा अगर इन जगहों पर ही पल रही है तो मुमताज आलम रिजवी जी जैसे बाकी धर्म समुदाय देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी यूनिवर्सिटीज, स्कूल में पढ़े, उनके लिए अलग से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक संस्थान या फिर मदरसों की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ जी, झा जी। जितने नाम आपने गिनाए, कितने कितने साल की सजा हुई इनको, कहां बंद है, किस जेल में है, बताइए। जितने नाम बताए इनकी सजा बता दीजिए, कहां से सजा हुई है, कितने साल जेल में है, कब है, क्या हैदरा में, डिटेल ये भी बता दीजिए। नहीं तो नंबर 1। नंबर 2, हाँ, नंबर 2 ये कि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 को सबसे पहले रिमूव कीजिए जो हमारे संविधान में है। आर्टिकल 26 को रिमूव कीजिए जो हमारे संविधान में, उसको हटा दीजिए पहले, और आ जाइए आप। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे दांत में एक दर्द आ गया, मेरे दांत में एक कीड़ा लग गया, मैं डॉक्टर के पास गया तो कह रहा है कि नहीं साहब, पूरा मुंह सिलना पड़ेगा, क्योंकि जब सिल देंगे ना तो दांत न दिखाई देगा ना कुछ होगा, पूरा मुंह सिल देंगे। तो आप बताइए, आपके दांत में दर्द हो तो आप ऐसे डॉक्टर पास इलाज कराएंगे कि उस डॉक्टर को पागल कहेंगे? क्या कहेंगे? एसएन सिंह साहब जो है, मैं कहूंगा कि आपका तर्क ही गलत है। आप भी एक मिनट, अगर कार्रवाई करनी है तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले बंद करो। जो अल्पसंख्यक बीजेपी का जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मोर्चा है वो बंद करो। इन सब पे ताला लगाओ ना। अगर आपको लग रहा है सर वहां से किसी के आतंकी कनेक्शन का कोई सबूत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं सामने आया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं इतने बड़े बड़े डॉक्टर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पर क्या करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कट्टरता और विचारधारा ने, चाहे यूनिवर्सिटी कितनी भी बड़ी हो, चाहे कहीं भी हो, उनको लगता है कि ये सेफ जगह है, ये सेफ पैसेज है उनके लिए, जहां से वो अपनी विचारधारा को, कट्टरता को आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यानाथ जी इन्होंने पूछा कि बंद कौन है तो इनको बताइए नहीं, इमरान बंद एसएन सिंह जी एक एक करके 1 मिनट रुक जाइए। आप इतने सारे नाम, हाँ, लेकिन आप ये बताइए जो आप कह रहे हो, अभी कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विद्यानाथ जी, जाजी 29 साल बाद इलियास नाम के एक शख्स को बस 1996 में बस धमाका हुआ था, कल रिहा किया है। कहा इनके सबूत नहीं में 29 साल बाद रिहा किया गया है। आपने खबर दिखाई, आपने वो खबर चलाई, आपने उसका बयान लिया? नहीं लिया ना आपने, नहीं लिया। लिया आपने, क्यों नहीं लिया? जाइए चलाइए उसका इंटरव्यू। 29 साल वो जेल में रहा, 29 साल बाद वो छोड़ा गया क्योंकि पुलिस सबूत ही नहीं दे पाई कि बस में रखा कहां गया। बम ऐसा पहला मामला आतंकवाद है, ऐसा मुसलमानों के साथ ही होता है। नहीं, अच्छा चलिए और आ जाइए। और नहीं, मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। एक मिनट, कि ऐसा पहला मामला है कि 30 साल तक कोर्ट कार्रवाई में कोई रहा हो और उसके बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। नहीं, हम कह रहे हैं तो उसको दिखाइए ना। तो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? की बात कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं सर, विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं कि मुसलमान था, इस गतिविधि में पकड़ा गया, 30 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहा। आपके जैसे कोई मुसलमान क्यों नहीं पकड़ा जाता है? अरे भाई और आ जाइए, मैं कह रहा हूं ठीक है पकड़िए, आप तो खबर भी चलाइए जब वो छूटे तो। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप तक खबर क्या घर चलकर पहुंची है? आप तक किसी न किसी माध्यम से खबर पहुंची होगी ना। कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोभाल जी, उनका बयान सुना आपने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है नेटवर्क आईएसआई वो मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को अपॉइंटमेंट कर रही है अपने काम के लिए, और पकड़े भी गए हिंदू सब, ज्यादातर उनमें तादाद हिंदुओं में है। जो तो कोई विक्टिम कार्ड खेलने नहीं आया ना सर। तो क्या किया जाए? 1 मिनट और आ जाइए। अभी जो मिनिस्टर ने कहा
कि वहां पे अल-फलाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्रिकेट, तो क्रिकेट तो अभी पाकिस्तान से हमारी इंडिया टीम ने भी खेला, तो क्या करें, जिन्होंने खिलवाया उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर क्रिकेट नहीं, खेल आप के बताइए ना भाई, क्रिकेट कोई खेलना अपनी कट्टर विचारधारा को, बेवकूफी की बात है ये, क्या बेवकूफी की बात है? ये पाकिस्तान ये बेवकूफी की बातें हैं कि क्रिकेट खेलकर कोई कट्टरता और कट्टर विचारधारा को पहन लेता है, ओढ़ लेता है, या ये बेवकूफी की बातें हैं कि किसी संस्थान संगठन या किसी यूनिवर्सिटी में रहकर उसको लगता है कि नहीं, यहां पर बड़े आराम से मैं अपनी विचारधारा को, अपनी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ा सकता हूं। इसलिए बंद करो। और वो सारे संस्थान ऐसे क्यों निकलते हैं जो अल्पसंख्यक हैं? नहीं, आप ये बताइए, छोड़िए सब जो मंत्री ने बयान दिया, आप इत्तेफाक करते हैं क्या सब बंद कर दिया जाए? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप ऐसी विचारधारा, ऐसी कट्टरता अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी से ही क्यों निकलती है सर? मदरसों से ही क्यों निकलती है, मुझे बताइए। मैं पूछ रहा हूं, ऐसी कट्टरता, ऐसी विचारधारा, ऐसी आतंकवादी गतिविधियां और इनका लेना देना इन अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज और मदरसों से क्यों निकलते हैं? सिर्फ मदरसे कहां निकलते हैं आप बताइए? प्रियंका शर्मा कहां की पड़ी हुई है? डॉक्टर प्रियंका शर्मा, वो भी तो अरेस्ट हुई है। हाँ, तो प्रियंका शर्मा और इस तरीके कई लोग अरेस्ट हुए। सुनिए मेरी बात, मैंने बताया, मैं बता दे रहा हूं। आपने प्रियंका शर्मा का नाम लिया, आपने प्रियंका शर्मा का नाम लिया, और मुझे पता है कि आप लोगों को एक प्रियंका शर्मा दिख गई तो आप लोगों को लगने लगा कि भाई यहां तो देखिए एक डिफेंस के लिए एक प्रियंका शर्मा का नाम आ गया, लेकिन प्रियंका शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अगर आपके संगठन में, आपके संस्थान में कोई हिंदू काम कर रहा, आपके ऊपर कोई आरोप लगेगा और उसको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, एजेंसियों को लगेगा कि पूछताछ करनी चाहिए, उससे पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो आप उसको जबरदस्ती रगड़ेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि एक समुदाय को बचाने के लिए दूसरे समुदाय को फंसाना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि भाई आप बताइए ना, 29 साल बाद वो बरी किया गया, 29 साल बाद फिर वहीं कोई सबूत नहीं दे पाई पुलिस कि वहां पे कहां किसने रखा। ये कोई एक मामला है, मुझे ये बताइए। मामला नहीं है देश में कोई ये पहला मामला था जहां पर किसी के खिलाफ कोई मामला चला, 29 साल तक चला, वो जेल गया, जेल से बाहर आया और उसके बाद कोर्ट से बरी हो गया। आपको तो खुश होना चाहिए कि 29 साल बाद कम से कम इस देश में न्याय की व्यवस्था ऐसी है कि 29 साल लग गए लेकिन न्याय मिली उसे। तो न्याय की व्यवस्था है ना, लेकिन ये बताइए, अगर आज का दौर होता तो योगी जी तो बुलडोजर चलवा देते, योगी जी हो सकता है एनकाउंटर करवा देते। ये तो 96 का मामला है, तो इसलिए वो मुकदमा चला तो उसको इंसाफ मिल गया। लेकिन ये जो फौरन कार्रवाई, मैं वही तो कह रहा हूं, कोई भी देश का मुसलमान, अभी वो मंत्री क्या कह रहा है कि कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अरे भाई कैसे खड़े हो? कहां नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है? हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह अखिलेश कटियार जी, कौन नहीं बोल रहा है? सब बोल रहे हैं ना सर। दिन रात आप जैसे लोग एक तरफ कह रहे हैं कि ब्लास्ट जो हुआ, धमाका वो गलत हुआ, दूसरी तरफ आप जैसे ही लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय को, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश कटियार जी, मेरा सवाल यह है कि देश में अगर एक संविधान, एक विधान, तो एक शिक्षा नीति, एक व्यवस्था और एक ही तरीके से बच्चा मेरा हो, आपका हो, चाहे मुमताज आलम रिजवी जी का हो, शादाब शम्स जी का हो, हर बच्चे के लिए एक ही व्यवस्था हो, क्या दिक्कत है इसमें? अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज, अल्पसंख्यक संगठन, अल्पसंख्यक इस तरह के जो जितने भी संस्थान हैं उनकी क्या जरूरत है देश में? ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन कॉलेजों में अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन नहीं है, या लखनऊ के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या वहां की यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं है, वहां पर बच्चों को कम पढ़ाई मिलती है और कम मौका मिलता है। अखिलेश जी, नहीं, मुझे 2-4 मिनट का समय, 2 मिनट का समय दीजिए जा साहब। हम लोग समाजवादी लोग तो शुरू से ये नारा लगाते रहे कि शिक्षा का उद्देश्य महान राष्ट्रीय एकता एवं स्वाभिमान, चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान, तो एक जैसी शिक्षा हो, समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो, इस नियत से लेके तो आओ। उसके पीछे कोई वजह हो, लेकिन देश में समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, ये एक प्लेटफॉर्म बनाओ, उसका एक मकसद हो, इससे तो देश में काया पलट हो जाएगी। एक बात। और दूसरी बात, जो बड़े समय से यहां पे हिंदू मुसलमान को लेके कौन टेरर है, किसका धर्म क्या है, भाई प्रदीप जी का नाम भी झा साहब आप जानते होंगे, प्रदीप कुरुलकर जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, जो आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो इंसानियत का दुश्मन है, उसकी कोई जाति धर्म को थोड़ी होती है जा साहब।
चाहे प्रदेश हापुड़ में द ट्रिब्यून की खबर आपने पढ़ी होगी, ये जो दिल्ली ब्लास्ट को लेके जो 3-4 लोगों के नाम मिले, उसमें कितने मुसलमान हैं जो हापुड़ से गिरफ्तारी हुई है। और 2008 के अंदर जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2025 में जिन 7 आरोपियों को बरी किया गया, उसमें कितने मुसलमान थे। आप इसको जो लोग राष्ट्र विरोधी है, जो समाज विरोधी है, जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो समाज को बांट के अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, वो सभी समाज के दुश्मन है। उसमें किसी भी जात का कोई हो सकता है, किसी भी धर्म का कोई हो सकता है। जैसा ठीक, सुजाता पांडे जी, आप सहमत हैं? आवाज आ रही है आपको हमारी? जी आ रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे विद्यानाथ जी कि आपने जो ये फ्रॉड सेकुलरिज्म का चश्मा जो लोग पहन के बैठ जाते हैं, वैसे चश्मा कोई नहीं पहना होगा, तभी मेरी बात समझ में भी आएगी। पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अब समय आ गया है कि एक पैटर्न तो सामने दिखता है। कोई यहाँ कह रहा था कि क्या सारे मुसलमान हैं? नहीं, सारे मुसलमान नहीं होते, कुछ भटके हुए लोग भी होते हैं उसमें, लेकिन अधिकांशतः मुसलमान ही होते हैं। और ये हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुसलमान समुदाय की अब जिम्मेदारी है कि वो पूछे कि उनके बच्चों को कट्टरवाद क्यों सिखाया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर उमर का आप वीडियो अगर देखेंगे तो वो किसी हिंदू के लिए नहीं था, वो मुसलमान बच्चों के फटने का वीडियो था। वो उस बात को जस्टिफाई कर रहा था कि जिहाद होना चाहिए, बम लगा के फट जाना जो होता है वो किसी धर्म के लिए किया जाता है। और जो ये बड़ी कन्वीनियंटली ये कहा जाता है ना कि नहीं, ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं, ये लड़ाई धर्म की ही तो है। क्या पल्स पोलियो मिशन चल रहा है या साक्षरता अभियान चला रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी में? अल फलाह यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, वाइस चांसलर का रिकॉर्ड देखिए, वहां के जो डायरेक्टर है उनका रिकॉर्ड देखिए, जो वहां पे जो प्रोफेसर नियुक्त किए गए जम्मू कश्मीर से उनका रिकॉर्ड देखिए, सबके बकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड से, टेररिस्ट लिंक्स है। मेरा इतना मानना है कि छोटी सी क्लर्क पे भी हम किसी को रखते हैं कि नौकरी पे रखते हैं तो उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। ऐसे लोगों को क्यों रखा गया जिन पे टेररिस्ट लिंक बकायदा प्रूवन है? वो लोग जेल में रह चुके हैं, उनपे हवाला का पूरा मामला था, सिर्फ हवाला का और ये अरब कंट्री से फंडिंग का मामला नहीं है, ये नार्को टेररिज्म का भी मामला है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को, मदरसों को, एक तरह से ये जो ड्रग्स का पैसा इस्तेमाल करके आतंकवाद में लाया जा रहा है। तो अब ये समय है, आपको ये मानना होगा कि अब्दुल कलाम जो होंगे वो किसी मदरसे में नहीं पढ़े, लेकिन जाकिर नायक मदरसे में पढ़ा है। और इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर उमर में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम देशभक्त होता है और डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर उमर अपने ही जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, हिंदुओं को मारने की साजिश रचता। आपको मानना होगा कि एएमयू से पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, उसके जो छात्र संघ है, जो एसएमयू जिसको कहते हैं, उसके थ्रू में पूरी मीटिंग कराई गई आईएसआईएस की, वो पूरा चैट मिला, मोबाइल लिंक्स मिले, उसमें डेटा मिला, सब कुछ मिला। आप इतनी जल्दी रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? मानिए ना कि गलती है, गलती मानेंगे तो सुधरेंगे। और देखिए, एक बात साथ है, ये देश का कानून कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो किसी भी धर्म विशेष के लिए हम ये क्यों संस्थान खोल रहे हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन ही है ये विद्यानाथ जी कि सरकार और जो संस्थान और किसी भी जो धार्मिक से पद्धति से या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उससे बराबर इक्वी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, बराबर के रखे। जब हिंदुओं में रामायण पढ़ाने की बात होती है विद्यालयों में तो बड़ा सा एक लॉबी खड़ा हो जाता है, कहते हैं ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इससे देश की आत्मा को बिल्कुल झकझोर दिया जाता है, ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में वैसे लोग पढ़ते हैं जो डिग्री से तो डॉक्टर, इंजीनियर्स और पता नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन जो अंदर में उनका एक टेरर मॉड्यूल नेटवर्क एक तरह से फिदायीन होते हैं। आप डॉक्टर शाहीन को देखिए, वो महिला एक, अब आप कहेंगे महिला तो क्या कर लेगी, लेकिन उसने सिर्फ रिक्रूटमेंट किया, पाकिस्तान गई, टर्की गई, उसने एक पूरा मॉड्यूल बनाया फिदाइनों का। ये डॉक्टर उमर को देख लीजिए, बकायदा मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था, घर में एक चीज की कमी थी, बड़ा सा बंगला है उसका जम्मू कश्मीर में, क्या कमी रही होगी कि वो फट गया? वो इसलिए फट गया क्योंकि जिस जगह पहुंचा वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के जो लोग हैं वो थे और कट्टरपंथी सोच बढ़ रही थी। आपको मानना होगा कि ये गलत है और हिंदुओं का भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, मुसलमानों का भी नहीं होना चाहिए, पारसियों का भी नहीं होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी, एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो सबके लिए समान हो, जो सबको आगे ले जाने की बात करे, ना कि 14वीं शताब्दी। ठीक है, ओके। मुमताज अलबरूची, आप जवाब देना चाहते हैं? जिहाद को किस तरह जस्टिफाई किया जाए?
विद्यानाथ झा जी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैडम को शायद पता नहीं है, वहां सिर्फ मुस्लिम नहीं पढ़ते हैं, वहां गैर मुस्लिम पढ़ते हैं, और वहां प्रोफेसरान जो है वो मुस्लिम नहीं है, वहां गैर मुस्लिम भी है। नहीं, एक मिनट। और अभी आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो बात की वो मदरसे के पढ़े हुए हैं। मैडम आपको कुछ नहीं पता, आप आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपकी, अरे आप जाहिल हैं, ख्यालत की बात कर रही हैं, फलसफा दे रही है। ये देश के सुरक्षा का विषय है। अरे तो बताइए ना, अजीत डोभाल जी ने क्या कहा? अजीत डोभाल जी ने क्या कहा बताइए? आपको पता है कुछ? नहीं, आपको पता है अभी जामिया जो है टॉप की है दुनिया में, आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूरी दुनिया में लोग हैं जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने कुछ स्टडी की है? भाई दहशतगर्द है तो उनको पकड़ने का काम सरकार का है, जिसमें बीमारी है तो पूरे जिस्म को थोड़ी खत्म कर दिया जाता है, कोई जहर दे देता है, कोई उस आदमी को फांसी में लटका देता है अगर बीमार हो गया तो उसका इलाज किया जाता है। और आप जैसे स्कॉलर्स को भी बंद करना होगा टीवी पे आने देने के लिए। आपको बंद करना होगा, आप पाकिस्तान की जबान बोल रही हो, आप पाकिस्तान की जबान बोल रही हो, आपको जेल भेजना चाहिए। आप पाकिस्तान की जबान बोल रही हो, जनरल मुनीर की जबान बोल रही हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई जबान नहीं टेररिज्म की बोल रहा है, लेकिन आप बदतमीजी बात कर रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आप सोचिए कि आपने क्या कह दिया अभी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर देश के महान वैज्ञानिक बने तो उन्होंने साइंस की शिक्षा मदरसे से ही ली होगी, है ना? नहीं, मुमताज आलम रिजवी साहब, ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं सर, इट्स ओके। आपको लग रहा है सर, एक सेकंड रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मदरसे से पढ़कर वो साइंटिस्ट बन गए तो मुबारक हो, लेकिन दुनिया को पता है कि मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, और दुनिया में जिस लैंग्वेज की जरूरत है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे बाकी और लैंग्वेजेस हो, उनकी तालीम नहीं दी जाती है। हाँ, एक बात जो कह रही हैं सुजाता पांडे, एक बात जो सुजाता पांडे कह रही हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज सर, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। एक बात जो कह रही हैं सुजाता पांडे, आ रहा हूं एसएन सिंह साहब, आप बोलना चाह रहे हैं। हाजी नाजिम खान, एक बात सुजाता पांडे कह रही हैं कि कुछ लोग अगर भूले भटके किसी के बहकावे में आकर आतंकी गतिविधियों में उनका नाम आ जाता है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो लोग भूले भटके नहीं हैं, जो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं, पाकिस्तानी आतंकी संगठन आतंकियों के साथ मिलकर बाहर जाते हैं, मीटिंग करते हैं और देश में साजिश रचते हैं कि कैसे देश को दहलाया जाए, कैसे बम फोड़ा जाए, कैसे लोगों को मारा जाए। ये लोग ऐसे अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, ऐसे मदरसों से निकलकर आए हैं, जिनको आप लोग कहते हैं कि ये नहीं तो हम नहीं। हाँ, विद्यानाथ झा जी मेरी आवाज, हाँ विद्यानाथ जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, विद्यानाथ झा जी, जिस तरीके से भारत के अंदर एक मुस्लिम ट्रायल चलाया जा रहा है, ये बड़ा दुखदायक है। मुस्लिमों को किस तरीके से एक नैरेटिव के साथ बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत गलत है। भाई देखिए, अभी आपने कहा कि यहाँ पर मदरसे की भी बात हुई और यहाँ पर मस्जिदों की भी बात हुई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधा कहा कि भारत के अंदर ISI ने मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को जासूसी के लिए भर्ती करा गया, ऐसा एक एजेंसी ने छापा है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर तो दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का मुस्लिम ट्रायल देश के अंदर चला जा रहा है, मुस्लिमों को पूरी तरीके से बदनाम करा जा रहा है, ये वही मुस्लिम है। अरे सुन लीजिए सुजाता जी, आप अरे मुसलमानों को बदनाम मत कीजिए, आप मुसलमानों ये कवर मत दीजिए, ये कवर फाइलिंग जो करने आए हैं कि भटके हुए युवा है और ये अपने राह से भटक गए हैं। शर्मा के नाम पे हो, चाहे डॉक्टर शाहीन भटकी हुई थी, देवेंद्र के नाम पे हो, अरे अभी देखना, अभी दो नहीं मुझे सामग्री के साथ भटका हुआ था, उमर खालिद भटका हुआ था, किस कम्युनिटी से आते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ट्रायल दिखाया जा रहा, मुसलमानों को बदनाम करा जा रहा देश के अंदर। अरे आप झूठ मत बोला करें, अरे आप झूठ मत बोला करें, यूनिवर्सिटी की बात करती है, ये वही यूनिवर्सिटी जहाँ से
वो नाम सबसे रोशन ज्यादा होता है। किसके लिए अरे विदेशों में जाके वो हमारी यूनिवर्सिटी मुसलमान के लोग समुदाय के लिए वहाँ जाके उन खतरनाक है। देशों का नाम तो करते लोग हैं, सोचे लेकिन कि कहलाते सोमा भारतीय हैं। कि मुसलमान सुजाता है, जी, कहीं आतंकी तरह निकल सुजाता जाए। जी, अगर ये एक बात मुस्लिम बताएं, नाम आप आ डॉक्टर जाता है अब्दुल तो कलाम की आप नाम लोग करिए, फड़फड़ाने लगते हैं आप भाई। डॉक्टर अब्दुल लेकिन कलाम यहाँ की पर जब नाम करिए, कोर्ट की गीता तरफ की से नाम 29 करिए, साल बाद आप उसको बरी कर जाकिर दिया नायक की जाता है, नाम तो मत आप करिए, लोगों के मुंह में आप दही चल जाकिर जाती है। नायक की आप नाम लोग मत नहीं करिए, बोलते। जाकिर नायक की 29 नाम साल मत जो करिए, उसके जेल के आप अंदर डॉक्टर गए, उमर की नाम मत सुजाता जी करिए। ये बताइए, जैसे वो 29 साल जो उसके जेल के अंदर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सिस्टम है, प्रशासन है, या आप जैसे लोग हैं जो उनको आतंकवादी कमाल की बात है हाजी हाजी नाजिम खान बता साहब, दीजिए आप लोग। हाजी नाजिम खान साहब, कमाल की बात है कि एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जिसको देश ने मेडिकल कॉलेज दिया कि जाओ वहां पढ़ो डॉक्टर बनो, एक व्यक्ति जिसको देश ने एमयू दिया कि जाओ वहां पढ़ो, वो आईएएस में चला गया, तो इसके लिए सिस्टम और देश जिम्मेदार है। विद्यानाथ जी, इसके लिए सिस्टम और देश जिम्मेदार नहीं है सर, इसके लिए मानसिकता जिम्मेदार है, कट्टर मानसिकता वो जिम्मेदार है। और जो तालीम लेकर आ रहे हैं ना इन यूनिवर्सिटीज और इन कॉलेजों में पढ़ने से पहले या फिर इस दौरान, उनको जो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, रेडिकलाइज किया जाता है, वो जिम्मेदार है। एसएन सिंह साहब, कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? जल्दी से बोलिए सर। हमारे मुस्लिम स्कॉलर पूछ रहे थे कि केवल पकड़े जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, तो बता दीजिए कि मेराज, सिराज, इमरान और अंसार चारों गिरफ्तार हैं, चारों कश्मीर के जेल में बंद है। और उनको ये बताइए कि जो भारत के पार्लियामेंट पे अटैक किया उसको फांसी पे लटकाने का कार्य किया, जो 26/11 की घटना को अंजाम दिया उसको फांसी पे लटकाने का कार्य किया गया। इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं, जो वाकई में गुनाहगार होता है उसको किया जाता है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि भैया अभी बात हो रही थी कि आदिल, मुजम्मिल, शाहिद, आरिफ, इनको हम क्या कहें? मुसलमान ना कहें तो क्या कहें कि ये फरिश्ते हैं जो अंतरिक्ष से आए हुए हैं। अरे आपको एक खड़ा होकर ये कहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो जो भारत में गुनाह करने का कार्य करता है वो गुनाहगार होता है। और मुसलमान मतलब तो मुसलमान ईमान होता है, मुसलमान मतलब ये तो नहीं होता है कट्टरता, मुसलमान मतलब तो जिहाद नहीं होता है, मुसलमान मतलब ये तो नहीं होता है कि वो बम फोड़ने का कार्य करे। जब इस तरह की बातों को आप करेंगे तो लोग ये जानेंगे कि आप धर्म के साथ खड़े हो रहे हैं, देश के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। और जब तक देश के साथ नहीं खड़े होंगे, देश आपके साथ नहीं खड़ा होगा। आप एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि कट्टरता के नाम पे, मजहबी शिक्षा के नाम पर, वो इस्लामीकरण के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर देश में कट्टरता को पैदा किया जा रहा है। और कौन नहीं जानता है भाई, 4 लोग मदरसे से पकड़े गए और चारों, मैं कह रहा हूँ सिमी का समर्थन आपने किया था, सिमी के 50 लोग जेल में बंद है, कहाँ छूट गए? जो मुंबई में बम विस्फोट किया वो कहाँ छूट गया? और मैं कह रहा हूँ कश्मीर में जो चरारे शरीफ पे बम विस्फोट किया वो कहाँ छूट गया? वो सब मुसलमान थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सर लड़िए मत, एक दूसरे के ऊपर बोलने से ये जो मानसिकता है इसका इलाज नहीं होगा। इस मानसिकता का इलाज होगा कि अगर एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो सारी नीति व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जहां पर लोगों को समझ में ही नहीं आए कि हमको कोई स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और वहां पर हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है और वहां पर हम कोई स्पेशल काम कर सकते हैं जिससे देश को नुकसान भी कर सकते हैं। जिस देश में खाएंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना छोटा सा ब्रेक, अब देखते हैं।